सर एक दूसरी प्रॉब्लम है कि आजकल लोगों को बहुत हेडेक बहुत होता है, सर दर्द होता है, तो क्या होता है कि जैसे ही सर दर्द होता है तो वो बिल्कुल एकदम तुरंत वो एलोपैथी दवाई ले लेते हैं और कुछ वो राहत भी महसूस करते हैं कुछ देर में कि अभी हमें आराम मिल गया। तो क्या ये एक सही डिसीजन है एलोपैथिक मेडिसिन लेना और उसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके हिसाब से? अगर किसी को हेडेक है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, देयर आर सम पीपल हु आर प्रोन टू हेडेक। हेडेक प्रोन मतलब कि जब भी कभी उसको स्ट्रेस होगा सबसे पहले हेडेक हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं दे आर प्रोन टू डिप्रेशन। जैसे ही कभी कुछ स्ट्रेस होगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा। कुछ का हो सकता है बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ का हो सकता है कि वो उसको पेट उसका खराब हो जाएगा, उसका हजम बंद हो जाएगा। तो हर इंसान प्रोन होता है किसी न किसी चीज़ से जब भी उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। तो किसी को हो सकता है कि एक ही स्ट्रेस पे हर एक को हेडेक नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो जिनको हेडेक है यानी कि दे आर प्रोन टू हेडेक, यानी कि सिर में अगर अंदर देखेंगे तो देयर विल बी माइक्रो इन्फ्लेमेशन। वो माइक्रो इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर देती है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड हेडेक। आपको हेडेक का एहसास होता है। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि भाई वो माइक्रो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे चला जाए, वही सोल्यूशन है। लेकिन सोल्यूशन अभी क्या कर रहे हैं आप दवाई ले रहे हैं। पेन किलर जो क्या है वो क्या करता है, बॉडी के ब्रेन का जो सेंसेशन है उसको स्विच ऑफ कर देता है। यानी कि ब्रेन सिग्नल भेजती है कि आपको पेन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप चल रहे हैं और आपके पैर में एक कील चुभ गई तो आपको एकदम से पेन होगा, क्योंकि आप देख नहीं रहे। तो ब्रेन एक सिग्नल भेजता है ताकि आपका ध्यान पैरों पे जाए, राइट? दैट इज़ अ पेन सिग्नलिंग सिस्टम। लेकिन जब पेन किलर लेंगे तो पेन किलर ये ब्रेन का जो भेजने का जो तरीका है किसी भी पेन सिग्नलिंग का, वो स्विच ऑफ कर देगा या काट देगा या पार्शली काट देगा। तो हेडेक कम नहीं हुआ, हेडेक का जो एहसास है वो कम हुआ। घाव अपनी जगह पे है, तो उस घाव में अगर आप पेन किलर लेते हैं तो एहसास कम हो गया, आपको लगता है कि आप सब कुछ सही है। तो बजाय कि आप रेस्ट करें, जो कि नॉर्मली हेडेक में करते हैं आप रेस्ट नहीं कर रहे कि सब कुछ सही लग रहा है, तो वो जो इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और यानी कि अगली बार जब वैसे ही पेन होगा तो उतनी डोज से काम नहीं चलेगा, उससे अधिक डोज लेना पड़ेगा। और एक टाइम आएगा कि इससे स्टमक अल्सर हो जाएगा, स्टमक कैंसर हो जाएगा, तो वो इंसान स्टमक की बीमारी से मारा जाएगा। लेकिन कोई ऐसे बताएगा नहीं उसको कि आपको जो स्टमक की बीमारी है वो आपके हेडेक के पेन किलर जो लेते थे उसकी वजह से, कोई नहीं बताएगा, जबकि दैट इज़ द ट्रुथ। याद रखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो मरते हैं किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट से, दैट इज़ द पेन किलर्स। ओके। तो दैट इज़ द सिंगल मोस्ट कॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ डेथ्स देन एनी अदर ड्रग्स। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी हालत में आपको पेन किलर नहीं लेना है। वो उसका एक तरीका ये है कि आप पेन किलर को अपने घर में रखिए मत, हो गए नहीं तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। और पेन कितना भी क्यों ना हो, पेन से कोई मरेगा नहीं, हेडेक के पेन से कोई मरने नहीं वाला। अल्टीमेटली यू विल बी ओके, राइट? आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे पेन का सेंसेशन हो, आप जिंजर लें, अदरक, उसको कूट लें। ओके। 5 ग्राम अदरक लिया, उसको कूट लिया और आपने 200 ml पानी लिया, उसमें उबाला जब तक वो 100 ml का ना आ जाए। फिर उस पानी को निकाल उसके छान लिया और उसको गर्म रहते हुए धीरे धीरे पीते गए। ये जब आप करेंगे तो आपको पेन का एहसास, दैट इज़ अ नेचुरल पेन किलर। ओके। तो नेचुरल पेन किलर मिल गया आपको और उस पेन किलर से बच गए। और ऐसा आप करते रहेंगे। प्लस ऑफ कोर्स DIP डाइट हम क्यों बताते हैं, क्योंकि वो बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है उसको ठीक करता है। दैट इज़ व्हाट इज़ DIP डाइट। किसी के बॉडी में घुटनों में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेट में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हेडेक, माइग्रेन, सिर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। आपका हेडेक है या फिर पेनक्राइटिस है या गैस्ट्राइटिस है या अर्थराइटिस है, कहने को अलग अलग ऑर्गन है आपके, लेकिन हर जगह एक चीज़ कॉमन है, ब्लड वही वाला घूमता है। तो अगर आप सही न्यूट्रिशन देंगे, जो कि हम DIP डाइट से देते हैं, तो जहाँ भी इन्फ्लेमेशन है बॉडी इम्यूनिटी वहीं जाके काम करेगी, उस इन्फ्लेमेशन को धीरे धीरे ठीक कर लेगी। तो मैं अगेन एंड अगेन ये बोलता हूँ कि आप DIP डाइट लो और टेम्प्रेरी आपको रिलीफ के लिए अभी जो बताया मैंने ये कर लीजिए। जिंजर में चाहे तो थोड़ा सा हनी मिला लीजिए, अगर रॉ हनी है आपके पास, नहीं तो जिंजर ले लीजिए, राइट? तो सोल्यूशन मिल गया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को। तो ये जिंजर कितनी बार ले सकते हैं, कितने कितनी बार भी, जितनी बार आपको होगा उतनी बार लीजिए। अच्छा, तो एक दिन में मतलब 1-2 घंटे गैप देके ले सकते हैं? अगर पेन ज़्यादा है तो ले सकते हैं। ले सकते हैं। यस। ओके सर।